क्या कहती है देश के प्रधानमंत्री की हस्तरेखाएं? हथेली की लकीरों में छुपा है कौन सा राज? कौन सी रेखाएं देती हैं भूत भविष्य और वर्तमान की जानकारी? कितनी लंबी है जीवन रेखा? क्या कहता है राज सत्ता से जुड़ा शनि पर्वत? और हाथ की रेखाएं क्या कुछ कहती हैं? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसे हमारे जीवन में ग्रह मायने रखते हैं, वो जिस तरीके से अपनी दिशा दशा बदलते हैं वो मायने रखता है, उसी तरह से हमारे हाथों की रेखाएं भी हमारे जीवन में बहुत अहम योगदान रखती हैं। हमारी ज़िंदगी किस तरीके से करवट ले रही है, कहाँ जा रही है, भविष्य क्या है, नौकरी सरकारी मिलेगी या हम प्राइवेट नौकरी करेंगे, हमारा जो मैरिटल स्टेटस होगा वो कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें भी आपके हस्तरेखा डिसाइड करती हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हस्तरेखा क्या कहती हैं और उनका भविष्य क्या कुछ बयां करता है, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार नमस्ता जी, नमस्कार। राकेश जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए जाहिर सी बात है, जब किसी शहर में कोई दिक्कत होती है तो हम जिलाधिकारी के पास जाते हैं या उनसे अपना गुफ्तगू करते हैं। राज्य में कोई समस्या आती है तो हम सीएम को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं, और अगर पूरे देश की बात हम करते हैं तो प्रधानमंत्री को हम सर्वोच्च रख देते हैं कि भाई इस चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। तो अगर हम देश के हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तरेखा की बात करें तो आप क्या कुछ देख पा रही हैं, क्या संकेत दे रही हैं ये रेखाएं? देखिए नम्रता जी, अगर माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की हस्तरेखा के बारे में बात करें तो 2 से 3 बिंदुओं पर सिर्फ मैं मोटा मोटी प्रकाश डालूंगा जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है और आम जीवन में भी लोगों को सीखना है इससे हस्तरेखा अध्ययन का। तो पहली चीज़ हम उनके बात करेंगे शनि पर्वत के लिए। अगर आप अपने हथेली पर देखेंगे जो मिडल फिंगर है, इसके पास जो उसके बिल्कुल नीचे का हिस्सा जो आता है, हम सभी के कुंडली हस्तरेखा में वह शनि पर्वत का स्थान है। शनि पर्वत का महत्व इतना ज़्यादा है हमारे हस्तरेखा में नम्रता जी, यही हमें शक्ति देता है, यही राज सत्ता देता है। अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों की भी चर्चा हुई थी कि शनि राज सत्ता और राज सुख का भोग कराता है। और अगर हम हस्तरेखा को भी छोड़ दें तो इनकी कुंडली में भी शनि और शुक्र की युति बन रही है जाके दशम भाव में। तो कहीं ना कहीं शनि पर्वत का जो इनके उभार है बहुत स्पष्ट नहीं है। आप सब को इंटरनेट पर इनके हाथ की पाम की फ़ोटो मिल जाएगी। अगर अध्ययन करना चाहेंगे और अगर अपने खुद से भी अध्ययन करना चाहेंगे तो आपके लिए आसान होगा। यह बहुत उभरा हुआ हिस्सा नहीं है इनका, यह थोड़ा सा झुका हुआ हिस्सा, यह इन्हें शालीन बनाता है। आपने देखा होगा कि कभी भी यह विरोधियों को तत्काल जवाब नहीं देते हैं अन्य पॉलिटिशियंस की तरह कि वाद विवाद में ये नहीं पड़ते। इनके जवाब देने की जो शैली है वह शालीनता पूर्वक है। यह डंच भी देते हैं तो बहुत प्यार से। तो कहीं ना कहीं शनि पर्वत का जो इनके हथेली पर जो महत्व है वह इनको अध्यात्म बल देता है। और एक चीज़ और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा नम्रता जी कि शनि पर्वत और साथ ही साथ राहु केतु की रेखाएं जो यहाँ पर आपके आएंगी, छोटी रेखाएं होती है, ये साधारण चीज़ें दिखेंगी नहीं, नंगी आंखों से दिखता नहीं है। तो राहु और केतु की रेखाओं के लिए आपको टेलीस्कोपिक अध्ययन करना पड़ेगा। तो अगर आप लेंस से इसका अध्ययन करेंगे तो इनके हस्तरेखा पर आध्यात्मिक बल देता है नम्रता जी। आध्यात्मिक बल में हम कह लें कि कुछ ऐसी दैवीय शक्तियाँ इनके साथ हमेशा रहती हैं जो इनको सदैव ऊर्जावान रखती हैं। और हम सब जानते हैं कि अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय इन्होंने अध्यात्म में, तप में और योग में अपने जीवन का समय बिताया है। तो वह शक्तियाँ इनके साथ रहती हैं और इनको बल देती हैं। अब आते हैं बात जीवन रेखा की। जीवन रेखा हमने आपको बताया है कि बृहस्पति पर्वत से थोड़ा सा नीचे से उठकर शुक्र पर्वत के पास से चलती है। अगर हम सब की हथेली पर देखेंगे तो जीवन रेखा का जो नम्रता जी इनका है, मैंने कहा है कि अगर जीवन रेखा एकदम साफ सुथरी और
इनसे हृदय रेखा से और मस्तिष्क रेखा से मिली रहेगी। जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा अगर मिली रहेगी तो वह आदमी बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का होगा, बहुत ही तेज बुद्धि का होगा और त्वरित निर्णय लेने का उसके अंदर बूता होगा और कहीं न कहीं वह राज सत्ता और राज सुख का भोग एक लंबे समय तक करेगा। अब इसके बाद स्थान आता है जो तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है हथेली का हम सबके, वह है नम्रता जी शुक्र पर्वत। ये जो अंगूठे के पास आप सब देख रहे होंगे उभार का हिस्सा है, यह जितना छोटा और चिकना और ढलान युक्त होगा साधारण रूप से अगर हम देखें, वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और साथ ही साथ वाणी भाव के साथ साथ वह शरीर से भी आकर्षण युक्त होगा और वह कुछ भी कर ले वह आइकन बनना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से आदरणीय मोदी जी का भी अगर आप देखेंगे शुक्र पर्वत तो हम सब के साधारण जीवन में बहुत मिलेंगे, ये बहुत लंबा मिलेगा, बहुत ही आगे तक जाता। उनका बहुत छोटा है और उसके बाद शुक्र पर्वत से उतरते ही बहुत अच्छी हथेली की ढलान मिलती है। यह उनके शुक्र के प्रभाव को प्रबलता पूर्वक दिखाता है। यह दिखाता है कि अगर वह एक कपड़ा रखकर सर पर चलना शुरू कर दें तो वह भी फैशन बन जाएगा। यह व्यक्तित्व के अंदर डालता है, शुक्र पर्वत का यह महत्व आता है। और यह अगर बहुत ही ज़्यादा उभरा हुआ रहता है, बहुत बड़ा रहता है, हथेली के ज़्यादातर अग्र हिस्से तक अगर आप देखें कि जीवन रेखा के आगे तक रहता है तो कहीं ना कहीं यह जीवन को संघर्ष युक्त बना देता है। हालांकि इनकी कुंडली में, इनके हस्तरेखा में अगर आप देखें जीवन रेखा से नीचे ही बृहस्पति पर्वत जो है, बृहस्पति पर्वत का स्थान जो थोड़ा सा दबा हुआ है, यही आप देखेंगे कि शैक्षणिक योग्यता में इनको एक रुकावट इनके जीवन में दिया और वह कहीं ना कहीं बृहस्पति ज्ञान का कारक होकर इनके सर्टिफिकेशन में इनको दिक्कत दिया, लेकिन ज्ञान में इनके कमी नहीं होने दिया और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रबल वृद्धि इनको दिया है नम्रता जी। तो समझा आपने कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की हस्तरेखाएं इशारा कर रही हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए और एक मैं कहूँ आप आंकलन अगर निकालते हैं इस हस्तरेखा से तो भविष्य किस तरीके से आप कहेंगे कि बहुत उज्जवल है या आने वाले 5-6 सालों बाद ढलान की तरफ है? देखिए नम्रता जी, अगर कोई भारतवर्ष जैसे राष्ट्र के प्रधानमंत्री के पद पर बैठ गया तो समझिए कि उसका भविष्य तो उज्जवल है और था। ठीक है, अब इसमें कोई शक नहीं रह जाता है। लेकिन अगर आपने भविष्य की बात पूछी तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए बस 2 शब्द इस पर बोलूँगा कि यह हस्तरेखा जो शनि पर्वत की और साथ ही साथ जीवन रेखा जो दर्शाती है और शुक्र पर्वत की जो स्थिति दर्शाती है, वह दर्शाती है कि अपने जीवन के यह अंतिम क्षणों तक एक प्रभावी व्यक्तित्व और प्रभावी व्यक्ति के रूप में रहेंगे जो महत्वपूर्ण बात रखती है। और ये इनके हाथ में कहीं ना कहीं सत्ता, बल और पावर इनके हाथ में रहेगी ही रहेगी इनके जीवन के अंतिम क्षणों तक नम्रता जी। बिल्कुल राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये अध्ययन दर्शकों को समझाने के लिए और आपका भी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप कुछ और अपने बारे में जानना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर हस्तरेखा अगर आप दिखाना चाहते हैं अपनी, तो आप कमेंट सेक्शन में या तो बता सकते हैं अपनी डिटेल्स या फिर जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।